Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sarkhazar Academy. Today we have video from the grammar class and right now we are discussing affixes and prefixes and suffixes. Affixes होता क्या है? Affixes के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स. ये आपने अक्सर दो नाम सुनाते हैं. आज हम इसकी डिटेल जानते हैं. चलें तो वीडियो शुरू करते हैं. अफिक्सेस. पहले हम ये समझते हैं कि अफिक्सेस होता क्या है. अफिक्सेस आर द वर्ड्स दैट आर एडेड टू द बिगनिंग्स और द एंडिंग ऑफ अ वर्ड टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग और क्रिएट अ न्यू वर्ड्स. Affixes can change the part of speech of a word, such as changing a noun to an adjective, or they can modify the meaning of the word, such as indicating tense or plurality. पहले इस डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं ये होती क्या है. देखिए, अफिक्सेस कुछ लफ्ज़ होते हैं, कोई भी वर्ड के पहले या उसके आखिर में किसी लफ्ज़ को जोड़ दिया जाए जो उसकी मीनिंग को मॉडिफाई करे या तो उसकी मीनिंग को बदल दे या फिर कोई नया लफ्ज़ बना दे, उसे हम अफिक्सेस कहते हैं. अच्छा, ये क्या करता है अफिक्स? किसी एक वर्ड को चेंज कर देता है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे अगर कोई वर्ड नाउन है तो उसे एडजेक्टिव बना देगा, या एडजेक्टिव है तो उसे चेंज कर सकता है, और ये मॉडिफाई कर सकता है मीनिंग को किसी भी वर्ड की, चाहे हम उसको इंडिकेट करें टेंसेस से या उसकी हम कोई अहमियत चेंज कर सकें. ये तो होती है अफिक्सेस. अब नॉर्मली वी हैव हैपन टू लिसन, हमें दो लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं. देयर आर मैन टू टाइप ऑफ अफिक्सेस यूज्ड इन इंग्लिश. दो मैन होती है जो अफिक्सेस इंग्लिश में यूज़ होती है. आपने अक्सर सुना होगा प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. प्री से मुराद होती है पहले फ़िक्स किया गया लफ्ज़, या सफिक्स से मुराद होती है बाद में फ़िक्स किया गया वर्ड. अब हम इसकी डिटेल जानते हैं क्या है ये. पहले प्रीफिक्सेस को पढ़ लेते हैं. इफ़ अ वर्ड इज़ प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड और एडिंग इट टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, प्रीफिक्स मोस्टली चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ड इनटू द अपोजिट मीनिंग. देखें, प्रीफिक्सेस क्या होता है? अगर लफ्ज़ से पहले रूट वर्ड यानी जो मेन लफ्ज़ है, मेन अल्फाज है, उससे पहले अगर कोई वर्ड लगा दिया जाए या उसके शुरू में कोई लफ्ज़ लगा दिया जाए तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं. और नॉर्मली प्रीफिक्स, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, लेकिन नॉर्मली प्रीफिक्सेस को वर्ड का अपोजिट बनाने में यूज़ करते हैं. अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें समझ आए. अब प्रीफिक्सेस क्या हो सकते हैं? इर हो सकता है, इल हो सकता है, डिस हो सकता है. मीन्स ये किसी भी वर्ड से पहले ये प्रीफिक्सेस लग जाएंगे, यानी ये लफ्ज़ लग जाएंगे तो उसकी जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो चेंज हो जाएगी. अब हम एग्जांपल पे देखते हैं. फॉर एग्जांपल, रेगुलर एक वर्ड है, अगर उससे पहले हम IR लगा देते हैं तो वो इर्रेगुलर हो जाएगा. रेगुलर का मतलब होता है मुसलसल, और इर्रेगुलर फिर हो जाएगा उसका अपोजिट. इसी तरह एक दूसरा वर्ड हम देख लेते हैं, रिलीवेंट, जिसका मतलब होता है से ताल्लुक़ रखने वाला. अब अगर उससे पहले IR लगा दें तो वो बन जाए इर्रिलेवेंट, यानी जिसका ताल्लुक़ नहीं है. इसी तरह एक और वर्ड देख लेते हैं हम, लॉजिकल, अगर इससे पहले ILL लगा दें तो इलॉजिकल बन जाएगा, जो लॉजिकल का अपोजिट है. इसी तरह लीगल है, अगर इसका अपोजिट करना हो तो ILL लगा देंगे, इलीगल हो जाएगा. अब इस तरह से सारे ऑर्डर में डिसऑर्डर हो जाएगा, ओबे का अपोजिट में डिसओबे हो जाएगा, ऑनेस्ट में डिसऑनेस्ट हो जाएगा, अग्री में डिसअग्री हो जाएगा, फॉर्मल में अनफॉर्मल हो जाएगा, सर्टेन में अनसर्टेन हो जाएगा, सक्सेसफुल में अनसक्सेसफुल हो जाएगा. ये इसी लफ्ज़ के अपोजिट बन जाएंगे. इसी तरह कॉन्शियस में अनकॉन्शियस हो जाएगा, यूजुअल में अनयूजुअल हो जाएगा, सेल्फिश में अनसेल्फिश हो जाएगा, ईजी में अनईजी हो जाएगा, प्लेजेंट में अनप्लेजेंट हो जाएगा. अगर हैप्पी है तो अनहैप्पी हो जाएगा उसका नेगेटिव, बेरेबल है तो अनबेरेबल हो जाएगा, ऑफिशियल है अनऑफिशियल हो जाएगा, फॉर्चून है अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा. ये वर्ड तो हम बहुत अक्सर सुनते हैं. यूज़ मिसयूज़ हो जाएगा, ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाएगा, ओबे डिसओबे हो जाएगा, अपेयर डिसअपेयर हो जाएगा. डिसअपेयर भी हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है लफ्ज़. पोलाइट
इम्पोलाइट हो जाएगा, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल वर्ड भी हम अक्सर सुनते हैं, मॉर्टल, इमॉर्टल हो जाएगा, और सेंस, नॉनसेंस हो जाएगा। अब देखिए ये कुछ लफ्ज़ हैं IR, IL, दिस, ट्रांस, इंटर, जिसे हमने अगर वर्ड से पहले इस्तेमाल किया है तो इसने इस वर्ड का अपोजिट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यूज़ था, मिस यूज़ हो जाएगा, हैप्पी था, अनहैप्पी हो जाएगा, हैप्पी मतलब खुश होता है, अनहैप्पी ना खुश हो जाएगा। इसी तरह ऑर्डर होता है, ऑर्डर देना हो जाएगा, हुक्म देना हो जाएगा, डिसऑर्डर उसका नेगेटिव बन जाएगा, ओबे बात मानना हो जाएगा, और डिसओबे उसकी बात ना मानना हो जाएगा। इसी तरह अपेयर ज़ाहिर होना होगा, डिसअपेयर गायब हो जाना हो जाएगा। तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं। इसी तरह से सफिक्स होते हैं। सफिक्स क्या होते हैं? इज़ अ वर्ड प्लेस्ड आफ्टर अ रूट वर्ड। जिस तरह प्रीफिक्स, प्री का मतलब पहले होता है तो वो पहले लग रहा था, और सफिक्स का मतलब इस सेंस के अंदर बाद में आ रहा है। अब कोई लफ्ज़ से पहले, किसी लफ्ज़ के बाद या फिर उसके आखिर के अंदर कोई लफ्ज़ लगाते हैं तो चेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो एक तो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल सकता है। मिसाल के तौर पे अगर वो नाउन है तो एडजेक्टिव बन जाएगा या कुछ और बन जाएगा, और इट कैन मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और वर्ड की मीनिंग को मॉडिफाई कर देगा, सच एज इंडिकेटिंग टेंस एंड प्लुरलिटी। ये तो सेम वही चीज़ें हैं। उसके अंदर नेगेटिव बन रहा था, प्रीफिक्सेस के अंदर मोस्टली नेगेटिव बनता है, ज़रूरी नहीं है सारे लफ्ज़ नेगेटिव हैं, लेकिन मोस्टली नेगेटिव होता है, जबकि इसके अंदर इसकी मीनिंग चेंज होती है। वो किस तरह से, हम एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये कुछ हैं सफिक्स जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, मेंट, नेस, शन, शिप, शन, हुड, सेव, अल और एस। ये फुल है। अब ये जब वर्ड के साथ आएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएंगे। फॉर एग्जांपल हम सबको सेपरेट करें, मेंट को देख लेते हैं। अब एक वर्ड है एन्जॉय, अगर उसके आगे हम MENT लगा देते हैं, एन्जॉयमेंट बन जाएगा। यहाँ वर्ब था और यहाँ ये चेंज होके नाउन में चेंज हो गया। इसी तरह एक वर्ब था ट्रीट, अब ये नाउन बन गया ट्रीटमेंट। इसी तरह जज था जजमेंट, अम्यूज़ था अम्यूज़मेंट, एक्साइट था एक्साइटमेंट, इम्प्रूव था इम्प्रूवमेंट, डेवलप था डेवलपमेंट, एम्प्लॉय था एम्प्लॉयमेंट, एंड इंटरटेन था एंटरटेनमेंट, प्लेस था प्लेसमेंट, अग्री था अग्रीमेंट, अचीव था एंड अचीवमेंट। अब देखें ये लफ्ज़ तो वही है। आप ब्लू कलर को देखें, एन्जॉय, एन्जॉय लेके आगे MNT बन गया, तो पहले तो वर्ब था एन्जॉय और अब ये उसका नाउन बन जाएगा एन्जॉयमेंट। इसी तरह प्लेस था प्लेसमेंट, एग्रीमेंट आपने वर्ड सुना होगा, ये वर्ब एग्री होता है, लेकिन इसका नेगेटिव नाउन जो है अग्रीमेंट हो जाएगा। इस तरह अचीव आपने वर्ड सुना होगा, जो हासिल करना होता है, वर्ब होता है, और अचीवमेंट उसका सफिक्स के साथ नाउन बन जाएगा। नेक्स्ट है हम सफिक्स 4 लेटर्स के अंदर नेस होता है। फॉर एग्जांपल गुड है तो गुडनेस हो जाएगा, काइंड था काइंडनेस हो जाएगा, फेयर फेयरनेस हो जाएगा, लेज़ी लेज़ीनेस हो जाएगा, लॉन लॉनलीनेस हो जाएगा, हैप्पी हैप्पीनेस हो जाएगा, सैड सैडनेस हो जाएगा, डार्क डार्कनेस हो जाएगा, स्वीट स्वीटनेस हो जाएगा, फिट फिटनेस, रिच रिचनेस, बोल्ड बोल्डनेस। इसी तरह इसके अलावा शन TION के साथ काफ़ी सारे बनते हैं, जैसे पोल्यूट होता है पोल्यूशन हो जाएगा, सजेस्ट होता है सजेशन हो जाएगा, अट्रैक्ट होता है अट्रैक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होता है रिफ्लेक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट होता है प्रोडक्शन हो जाएगा, रिलेट होता है रिलेशन हो जाएगा, रिजेक्ट होता है रिजेक्शन हो जाएगा, इन्फॉर्म होता है इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, इलेक्ट होता है इलेक्शन हो जाएगा, एक्टिवेट होता है एक्टिवेशन हो जाएगा, रिएक्ट होता है रिएक्शन हो जाएगा, सिचुएट होता है सिचुएशन हो जाएगा। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ शन। लेट्स लर्न अदर एग्जाम्पल ऑफ सफिक्स। जैसे कि हमारे पास 4 लेटर से बनता है शिप, तो ये आपने फ्रेंड के साथ देखें फ्रेंडशिप हो जाएगा, हार्ट के साथ हार्डशिप हो जाएगा, पार्ट के साथ पार्टनरशिप हो जाएगा, ये पार्टनर के साथ भी होता है, ऑनर के साथ ऑनरशिप हो जाएगा, सिटीज़न के साथ सिटीज़नशिप हो जाएगा, मेंबर्स के साथ मेंबरशिप हो जाएगा, लीडर्स के साथ लीडरशिप हो जाएगा, स्कॉलर के साथ स्कॉलरशिप हो जाएगा, रिलेट से रिलेशनशिप। नेक्स्ट सफिक्स वी हैव शन, SION, जिस तरह से डिसाइड का डिसीजन हो जाता है, परसीव का परसेशन हो जाता है, पॉजेस का पोजेशन हो जाता है, एडमिट का एडमिशन हो जाता है,
एक्सटेंड का एक्सटेंशन हो जाता है, कन्वर्ट का कन्वर्जन हो जाता है, कन्फेस का कन्फेशन हो जाता है, कमिट का ओमिशन हो जाता है, ट्रांसमिट का ट्रांसमिशन हो जाता है। एंड लास्ट वी हैव हेयरहुड, जैसे फॉर एग्जांपल मदरहुड होता है, ब्रदर के साथ ब्रदरहुड बन जाता है, चाइल्ड के साथ चाइल्डहुड हो जाता है, नेबर के साथ नेबरहुड हो जाता है। दीज आर द सफिक्स। एक और सफिक्स होते हैं हमारे पास, जैसे सिव SIV के साथ जो बनता है, एक्सपेंस से एक्सपेंसिव हो जाता है, इम्प्रेस से इम्प्रेसिव हो जाता है, इंक्लूड से इंक्लूसिव हो जाता है। अब ये इससे एडजेक्टिव बन रहा है। एक्सप्रेस से एक्सप्रेसिव हो जाता है, रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्सिव हो जाता है, और एक्सपैंड से एक्सपेंसिव हो जाता है। एक्सप्लोड से एक्सप्लोसिव हो जाता है, सबमिट से सबमिसिव हो जाता है, डिसाइड से डिसीविव हो जाता है। सफिक्स 2 लेटर के भी होते हैं, जैसे AL से भी हमारे पास बनते हैं, जैसे पर्सन से पर्सनल हो जाता है, प्रोफेशन से प्रोफेशनल हो जाता है, कल्चर से कल्चरल हो जाता है, नेशन से नेशनल हो जाता है, इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंटल हो जाता है, इमोशन से इमोशनल हो जाता है, या फिर क्रिटिक से क्रिटिकल हो जाता है, हिस्टोरिक से हिस्टोरिकल हो जाता है, और इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल हो जाता है। कुछ और सफिक्स 3 लेटर के, जैसे ISM के साथ होता है, कैपिटल से कैपिटलिज्म हो जाता है, सोशल से सोशलिज्म हो जाता है, फेमिनाइन से फेमिनाइज्म हो जाता है, नेशनल से नेशनलिज्म हो जाता है, और बुद्धि से बुद्धिज्म हो जाता है, पैट्रोटिक से पैट्रोटिज्म हो जाता है। 3 लेटर के एक और सफिक्स फुल FUL के साथ होता है, जैसे ब्यूटी से ब्यूटीफुल हो जाता है, केयर से केयरफुल हो जाता है, कलर से कलरफुल हो जाता है, जॉय से जॉयफुल हो जाता है, पावर से पावरफुल हो जाता है, ग्रेटिट्यूड से ग्रेटफुल हो जाता है, मर्सी से मर्सीफुल हो जाता है, वंडर से वंडरफुल, थॉट से थॉटफुल, एंड अदर सफ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल ISH के साथ होता है, चाइल्ड से चाइल्डिश हो जाता है, रेड से रेडिश हो जाता है, बॉय से बॉयश हो जाता है, लाइफ से लाविश हो जाता है, स्टाइल से स्टाइलिश हो जाता है, और सेल्फ से सेल्फिश हो जाता है। अब प्रीफिक्सेस और सफिक्स एक साथ भी होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपका एग्ज़ाम्पल में बता रहा हूँ कि पे वर्ड से कितने सफिक्स बन सकते हैं और कितने प्रीफिक्स बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रीफिक्सेस की अगर हम पे की बात करें तो देखें, अन पे होता है, री पे होता है, डिस पे होता है, ठीक है। अगर इसी के अब हम सफिक्स बनाएं तो पे से पेमेंट हो जाता है, पे बिल हो जाता है, पेई हो जाता है, पेयर हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल कनेक्ट, इसके प्रीफिक्स क्या हो सकते हैं? प्रीफिक्स कनेक्ट के हो सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकता है, डिसकनेक्ट हो सकता है, इंटरकनेक्ट हो सकता है, अनकनेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर इसी की हम सफिक्स की बात करें, यानी बाद में आने वाले लेटर कौन से हो सकते हैं, जैसे शन के साथ आ सकता है, कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, कनेक्टर हो जाएगा, और कनेक्टिव हो जाएगा। एक और वर्ड है फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेट, रिश्ते में लगना या फिर ताल्लुक़ रखना। अनरिलेट, री रिलेट, और इन रिलेट, और इन रिलेट, ठीक है। ये सारे रिलेट से वर्ड बन रहे हैं। अगर इसकी सफिक्स बात करें, यानी वो लेटर जो इसके बाद में आ रहे हैं, वो कौन से हैं? रिलेशन हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा, रिलेटेबल हो जाएगा, और रिलेशनशिप हो जाएगा। रजिस्टर एक वर्ड होता है, अगर इसके हम प्रीफिक्स देखें रजिस्टर के क्या क्या बनता है, अनरजिस्टर होता है, री रजिस्टर होता है, डिस रजिस्टर होता है, और प्री रजिस्टर होता है। लेकिन अगर सफिक्स की बात करें, बाद में लगने वाले लफ्ज़ हैं, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? रजिस्टर्ड हो सकता है, रजिस्टरेबल हो सकता है, और रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और रजिस्ट्रार हो सकता है। दीज आर द वर्ड विच कैन बी मेड बाय प्रीफिक्स एंड सफिक्स, यानी एक ही लफ्ज़ है पे, उसके सफिक्स भी हो सकते हैं, उसके प्रीफिक्स भी हो सकते हैं। इसी तरह एक ही वर्ड है कनेक्ट, उसके सफिक्स भी हो सकते हैं, और उसके प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, और उसके सफिक्स भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द वीडियो फॉर द अफिक्सेस एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।